हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका। आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अब जैसे कि होली जा चुकी है तो आपने सभी ने होली अच्छे से खेल ली होगी और उस टाइम पढ़ाई भी नहीं की होगी। तो आज फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और मैं अभी वीडियो नहीं डाल पाया था। ठीक है, तो चैप्टर 4 तक हम करा चुके हैं और आज हम चैप्टर 5 करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी पॉलिटी का। ठीक है, तो चैप्टर 5 किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। ठीक है, और इसकी आपको पीडीएफ आपको मिलेगी लर्न विद देविका चैनल पे। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, पंचायती राज आज हम चैप्टर करेंगे पंचायती राज। तो पंचायती राज क्या होता है? व्हाट हैपन आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ आर डिसीजन मेड। तो हम पीपल्स को में जैसे आपको पता है, इतना 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं अपने। ठीक है, और वो डिसीजन कैसे लेते हैं? लेट्स लुक एट हाउ टेक प्लेस इन रूरल एरिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूरल एरिया में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। हियर वी लुक एट द ग्राम सभा। तो सबसे पहले हम ग्राम सभा के बारे में देखेंगे। विच इज ए मीटिंग। अब ग्राम सभा क्या होती है ये देखिए। ग्राम ग्राम मतलब गांव, गांव की सभा जो लोग इकट्ठे होते हैं। ग्राम सभा इज ए मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक आंसर फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, किससे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, सरपंच से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पंचायती राज। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ग्राम सभा क्या है? तो लोगों की सभा। ग्राम मतलब गांव में लोगों की सभा। जो 18+ हो चुके हैं वो ये देखिए लोग इकट्ठे हो रखे हैं, ये है ग्राम सभा। ठीक है, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। और ये पंच बैठे हैं। ठीक है, ये कुछ पंच हैं और ये बीच वाला आप सरपंच, मतलब सबसे हेड, पंचों का हेड। ठीक है, ये क्या बोला? इट इज़ ए स्पेशल डे टुडे, एवरीवन रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। एक स्पेशल डे है आज गांव में। ठीक है, तो हर एक कोई ग्राम सभा में जा रहा है। डू यू नो वाई? क्यों जा रहे हैं पता है आपको? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग द फर्स्ट मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग ले रहा है द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। तो एक नई इलेक्शन हुए हैं एक गाँव में। ठीक है, और उसमें ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो यही इसी के लिए लोग जा रहे हैं। अब ग्राम सभा का फिर से डेफिनेशन दे रखी है। ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट। ठीक है, ग्राम सभा क्या है? सभी मीटिंग है ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन एरिया कवर्ड बाई पंचायत, जो इस एरिया में वोटिंग के लिए कवर हुई है। ठीक है, दिस कुड बी ओनली वन विलेज और ए फ्यू विलेज। दिस ये एक विलेज हो सकती है और कुछ विलेज हो सकते हैं इन सम ए स्टेट एज इन द एग्जाम्पल अबोव। विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। ठीक है, तो विलेज मीटिंग होती है एवरीवन हु इज 18 और ओल्ड और मोर हु हैज़ राइट टू वोट इज ए मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। जिसको वोटिंग का राइट होता है वही ग्राम सभा का मेंबर होता है। और वोटिंग का राइट किसको होता है? जो 18+ हो चुका है। ठीक है, जो 18+ हो चुका है, 18 या 18+ हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं। पीपल ऑफ हरदास विलेज आर टेकन टू फाइंड आउट व्हाट दे न्यू पंचायत। तो हरदास, पीपल ऑफ हरदास विलेज, एक हरदास विलेज है। ठीक है, तो एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल कोई विलेज ले रखी है। ठीक है, तो उसमें एक न्यू पंचायत लीडर हैव प्लान टू द विलेज। तो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे ग्राम सभा के साथ। ग्राम सभा, ग्राम सभा मीटिंग बिगेन विद द पंचायत प्रेसिडेंट। और एक पंचायत प्रेसिडेंट होता है हु इज आल्सो द सरपंच। पंचों के ऊपर एक पंच होता है, उसको बोलते हैं सरपंच। एंड द मेंबर ऑफ पंचायत, द पंच मेंबर हो गए। ठीक है, तो उनको बोलते हैं पंच, और जो हेड हो गया वो सरपंच। प्रेजेंटिंग ए प्लान और रिपेयरिंग द रोड, रिपेयरिंग रोड पे प्रेजेंटिंग प्लान कर रहा है। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन करेगा कि हम कैसे क्या काम करेंगे, वाटर स्टोरेज वगैरह इन सब पे। ठीक है, नेक्स्ट ये एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट सा आ गया। तो हर एक विलेज पंचायत वार्ड्स में बांटी जाती है। डेट इज स्मॉल एरिया, ईच वार्ड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर पंच। ठीक है, तो एक ये पंच हो गया। आप देखिए कैसे क्या सिस्टम है। ये एक गांव है, गांव के मान लो 4 हिस्से कर दिए, तो यहाँ से 4 वार्ड आएंगे। ये 4 वार्ड, 4 वार्डों को क्या बोलेंगे? पंच। जैसे ये आपको दिख रहा है वार्ड मेंबर पंच। ठीक है, ये आपको दिख रहा हो पंच।
तो ये पंच हो गए। पंच, पंच के ऊपर, चारों पंच के ऊपर एक होगा सरपंच, उसको बोल देंगे सरपंच। ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट सरपंच। जो मेंबर होंगे ग्राम सभा के जितने भी हैं, जो 18+ मेंबर हैं गांव के, ठीक, वो क्या करेंगे, सरपंच को इलेक्ट करेंगे। हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट, जो एक पंचायत का प्रेसिडेंट होगा। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। तो वार्ड पंच एंड सरपंच ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। तो कितने साल के लिए होती है, 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत आल्सो हैज ए सेक्रेटरी। तो हर एक ग्राम पंचायत के ऊपर एक सेक्रेटरी होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है सेक्रेटरी। हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, जो एक सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा होता है। दिस पर्सन नॉट इलेक्टेड पर्सन बट ए अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक पोस्ट निकलती है जो कि अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। द पर्सन इज इलेक्टेड एंड पर्सन इज बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट से। सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल, ये सेक्रेटरी काम क्या करता है, मीटिंग्स वगैरह बुलाता है, कॉलिंग द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो जो जो काम किए हैं सरपंच ने उनका रिकॉर्ड्स रखता है, ठीक है। तो ये सब वही ग्राम सभा में मीटिंग्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। हैंड पंप लगाना वगैरह, हार्डली गेट एनी वाटर, वुमेन्स हैव टू गो टू सूरू रिवर विच इज 3 किलो टू गेट वाटर। वाटर लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये सरपंच इन सब पे डिस्कशन कर रहा है। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर। तो वहाँ पे 3 किलोमीटर दूर है, जैसे ये गांव है तो गांव की महिला को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो उसमें एक मेंबर ने सजेस्ट दिया पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सूरू एंड मेकिंग क्या लगेगा, मेकिंग एन ओवर हेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। और एक टैंक बना दिया जाए तो सप्लाई हो सके ताकि घरों तक। बट द अदर थिंग दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक्सपेंसिव। इट इज़ बेटर दैट फील टू डिपर द हैंड पंप एंड क्लीन द वेल्स ऑफ दिस सीजन, ठीक है। तो ये सीजन्स का बोल रहे हैं कि भाई तो कि भाई साफ़ सफाई की जाए हैंडपम्प्स की। इतने 3 किलोमीटर दूर तक हम पाइपलाइन बिछाएंगे तो वेरी कॉस्टली पड़ेगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हैंडपम्प को नीचे तक ले जाया जाए और वेल्स को, कुएँ को साफ़ सफाई किया जाए। दिस इज़ नॉट इनफ, वी नीड टू समथिंग मोर। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ समथिंग मोर चाहिए। परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू गोइंग डाउन एवरी ईयर। तो हर एक साल ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। मोर वाटर देन इन शिपिंग इन टू ग्राउंड। तो हम ज़्यादा वाटर यूज़ करें। अनदर मेंबर अवेयर दैट टेल्स एवरी वन दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग। तो एक मेंबर बोलता है कंजर्व करना, वाटर को कंजर्व करना, रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर को, ठीक है। इट इन ए विलेज ऑफ महाराष्ट्र वेयर ही वुड वंस गोन टू विजिट। तो वो बोल रहा है कि भाई मैं एक बार महाराष्ट्र गया था, ठीक है। तो वाटर सेट डेवलपमेंट एंड हैड हियर दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और गवर्नमेंट मनी देती है इस वर्क के लिए, ठीक है। इन दिस ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांट ट्री वगैरह करना। ये कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स एंड टैंक्स। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। तो हर एक सोचता है हाँ ये इंटरेस्टिंग आइडिया है। द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड अबाउट डिटेल्स, ठीक है। तो ये सब होता है, लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये है ग्राम सभा, ठीक है। और उसमें सरपंच डिसीजन लेता है। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज ए फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द बीपीएल कार्ड वगैरह बना बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, ठीक है। तो ये ग्राम सभा अप्रूव करती है, ठीक है। एज सुन एज द लिस्ट इज रीड एंड आउट पीपल डू विस्पर नटवर हैज जस्ट बोट ए कलर टीवी एंड हिज सन। तो एक लिस्ट बोली गई ग्राम सभा में और वहाँ पे लोग विस्परिंग करने लगे, फुसलाने लगे कि नटवर ने अभी तो टीवी खरीदा था, सेंटी में न्यू मोटरसाइकिल और न्यू मोटरसाइकिल भी खरीदी थी। हाउ कैन बिलो द पॉवर्टी। तो ये बीपीएल के नीचे कैसे आ सकता है। जोरमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। सरोज से टू सुखी बाई हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट, ही हैज़ सो मच लैंड दिस लिस्ट वुड। तो ये सब दिखा रहे हैं कि सर सभा में कैसे बातें होती हैं, ठीक है। तो ये सभा में सब ऐसे बातें होती हैं।
तो ये लिस्ट क्या है, खाली पुअर लोगों के लिए। तो इनमें अमीर लोगों के मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका नाम कैसे आ रहा है। और ओम प्रकाश एक लैंडलेस लेबर्स है, हु कैन बेयरली मेक्स एंड मीट्स, तो मुश्किल से वो अपना दिनचर्या चला पाता है। येट हिज नेम नॉट इन द लिस्ट, लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट द बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर। सुखी बाई says Amir Chand was the earliest zamindar of the village and still have control over lots of land, but he would get Om Prakash name put in। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ मतलब गड़बड़ करके इनका नाम वगैरह लिया गया है। ठीक है, तो ये आप सब पढ़ सकते हैं खुद से, ये ऐसा कोई काम का है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं नोटिस पीपल। तो सरपंच क्या देखता है, ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनी वन हैज़ एनीथिंग टू से। सरोज ट्राई टू प्रोवोक सूरजमल। सरोज क्या करती है, प्रोवोक करती है सूरजमल को टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो चुप रहता है। अमित चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरी वन। देन सरोज गेट अप एंड से दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल। तो वो बोलती है सरोज कि भाई ओम प्रकाश का नाम बीपीएल में होना चाहिए। अदर एग्री डेट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर है उसकी फैमिली ओम प्रकाश की। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बिन मिसिंग आउट। तो सरपंच पूछता है कि भाई उसका नाम कैसे मिक्स हो गया। द टीचर हु डिड द सर्वे, जो टीचर था उसने सर्वे किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं। तो ये सब बातें विस्परिंग हो रही थी। तो सर्वे जो टीचर था सर्वे फैमिली से, ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। तो वो टीचर्स बोलता कि ओम प्रकाश का घर लॉक्ड था। ही मे हैव गॉन समवेयर, तो वो कहीं चला गया होगा। लुक फॉर वर्क। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट and if it is less than what he has been decided by the government, his name should be included in the list। तो वो बोलता है सरपंच कि भाई इसका नाम अगर डालो, अगर वो नाम जायज़ है तो ये सब आपको समझ आ गया होगा कि भाई सभा में कैसे सब बातें होती है। तो यहाँ पे क्या क्या है, मतलब आप क्या समझ रहे हो। यहाँ पे लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, पीजी। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट। और जो हमारे जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, आरजी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए बोलते हैं। लेकिन ग्राम सभा में हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। ग्राम सभा इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत का की फैक्टर है। प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राम सभा। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल्स। तो जो भी काम होते हैं लोगों के सामने होते हैं। ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स। प्रिवेंट्स भी करती है ग्राम सभा रॉन्ग थिंग करने में, लाइक मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किए गए हैं उन पे आई ध्यान रखती है। एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू टेक टू द पर्सन हु इलेक्ट देम। और रिस्पॉन्सिबल बनाती है लोगों को, जो सरपंच होता है और पंच होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि वो अपना काम करे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीजी पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट है, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हमारे एमएलए एमपी होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली। तो ग्राम की पंचायत होती है वो रेगुलरली मीट्स करती है। वन ऑफ द मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसका मेन टास्क क्या होता है, इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेज दैट कम अंडर इट। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। तो आपने जैसा देखा होगा, वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। In some state, Gram Sabha form committee like construction development committee. These committee include some member of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who took together carry out specific tasks। तो ये सब कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए कमेटी वगैरह भी बना दी जाती हैं ग्राम सभा में। ठीक है, तो ये सब वहाँ से कमेटी क्या करेगी, कमेटी डिसीजन पास करेगी और डिसीजन फिर फाइनल ग्राम पंचायत करता है। ठीक है, द विलेज पंच, ये देखिए कि मेज
दिखाई दे रही है। विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र हु वर अवार्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2004 एक्सीलेंट वर्क डन देम इन द पंचायत। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो वर्क पंचायत में अच्छा काम करने के लिए। सोर्स फंड फॉर द पंच कलेक्शन, ठीक है, सोर्स फंड देखिए क्या होता है, पहले ये भी देखिए। द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्स मेंटेन करना, रोड्स को मेंटेन करना, ड्रेनेज को मेंटेन करना, स्कूल बिल्डिंग को मेंटेन करना और अदर प्रॉपर्टीज़ जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उनको मेंटेन करना। लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है। लोकल टैक्स, क्या सरपंच लोकल टैक्स कलेक्ट कर सकता है? तो यस, लगा भी सकता है और लेविंग एंड कलेक्टिंग, तो कलेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्राम पंचायत के वर्क्स होते हैं। फंड कहाँ से आता है? कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड हाउस मार्केट प्लेस, टैक्स का कलेक्शन करते हैं, जैसे लेविंग और कलेक्टिंग। गवर्नमेंट स्कीम फंड, गवर्नमेंट की फंड स्कीम्स होती हैं, उनमें फंड आता है सरपंच को। थ्रो वेरियस डिपार्टमेंट, थ्रो द जनपद एंड जिला पंचायत। डोनेशन ऑफ कम्युनिटी वर्क्स, ठीक है, तो ये डोनेशंस वगैरह दे देते हैं कम्युनिटी वर्क्स के लिए, ठीक है, यहाँ से सब पैसा आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्राम पंचायत सब क्या क्या कर सकती है, तो ये इसके बारे में और पढ़ेंगे। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वाज सजेस्टेड टू रिजोल्व द वाटर प्रॉब्लम? तो आपने अभी देख रहे थे वाटर प्रॉब्लम के लिए लोग अलग अलग सजेशंस दे रहे थे। इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज, व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड ए मीटिंग, दिस पॉइंट वाज brought अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर। पंच पंच ने एक वो पॉइंट फिर से लगा। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर एंड द सेक्रेटरी। तो ये मीटिंग किस किस द्वारा अटेंड गई? पंच से, सरपंच और पंच सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपन 2 हैंडपंप एंड क्लीन 1 वेल। तो डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस द सजेशंस टू डिपन 2 हैंडपंप, तो 2 हैंडपंप लगाए जो क्लीन 1 वेल, और एक कुएं को साफ किया है। सो डेट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, ठीक है, ताकि लोगों को पानी मिल सके था। सरपंच suggested that since the panchayat had received money for maintenance of hand pump, this could be used for completing this work. The member agreed and secretary recorded their decision। तो वहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, ये सब क्या कर रहा था, जो भी डिसीजन वगैरह लिया गया वो सरपंच सेक्रेटरी रिकॉर्ड कर लेता, रिकॉर्डेड डिसीजंस, ठीक है। ये देखिए लोगों को ये दूर जाना पड़ रहा है 3-3 किलोमीटर तक, तो ये सब दिखाया गया है, ठीक है। द मेंबर देन वेंट ऑन द डिस्कशन ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो मेंबर फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। देयर वाज श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग। ग्राम सभा के मेंबर नेक्स्ट मीटिंग में क्वेश्चन पूछेंगे। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटर शेड प्रोग्राम वुड मेक ए सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। ए लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, ऐसे ही डिस्कशन होता रहा, कोई अलग सजेशन दे रहा था, कोई अलग। इन द एंड इट वाज डिसाइडेड द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आखिर में क्या डिस्कशन लिया गया कि ग्राम पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट, बीडीओ बोलते हैं, एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। बीडीओ के पास जाएंगे और मोर इन्फॉर्मेशन इस पे लेंगे, ठीक है। तो ये सब हुआ। व्हाट डिसीजन वर टेकन बाय द ग्राम पंचायत, ठीक है, ये सब आप छोड़ सकते हैं, कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए 3 लेवल ऑफ पंचायत। पंचायत 3 लेवल्स की होती है। आफ्टर रीडिंग अबाउट what happen in the gram sabha and the gram panchayat in the you can understand that the panchayati raj system is a process through which people participate in their own government। इसमें आप समझ गए होगे पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम में फर्स्ट टायर, तो पंचायती राज सिस्टम क्या है, फर्स्ट टायर और फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द पंच आर द ग्राम पंचायत, पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। पंच एंड द ग्राम पंचायत वो ग्राम सभा को आंसरेबल होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्ट देम। तो ग्राम सभा इलेक्ट करती है और वो उनको आंसरेबल होती है। दिस आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द पंचायती सिस्टम एक्सटेंड टू 2 अदर लेवल्स। तो एक लेवल तो ये हो गया और इसके बाद 2 लेवल्स और हैं, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल्स, वन इन द ब्लॉक लेवल, एक तो ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द
जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति एंड द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। ठीक है, तो ये अब देखिए क्या है ये सब, ये देखिए अभी बताता है। ये देखिए ये एक पंचायत थी। ठीक है, इसका यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ग्राम सभा, और इसमें एक हेड क्या था, एक सरपंच थे, कुछ पंच थे। अब इनके ऊपर कौन होता है, एक ब्लॉक ग्राम पंचायत समिति होती है, जिसको पीएस बोल सकते हैं हम, पंचायत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पंचायत समिति। ठीक है, तो पंचायत समिति होती है। ये डिस्कशन यहाँ तक अपना जो भी डिस्कशन है वो यहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं। पंचायत समिति है मैनी ग्राम पंचायत, और इसके अंडर पंचायत समिति के अंदर मैनी ग्राम पंचायत होती हैं, बहुत सारी ग्राम पंचायत इसके अंडर में होती है। ठीक है, अब वो द पंचायत समिति द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और इसके बाद क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिप्पी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ये क्या होगी, 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी, 3 लेवल्स। ठीक है, जिला परिषद जिसको बोलते हैं जिला परिषद। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, और फिर उसके बाद जिला परिषद, जेडपी या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। द जिला परिषद एक्चुअली मेक डेवलपमेंट प्लान्स, तो जिला परिषद क्या करती है, एक्चुअली मेक डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति की हेल्प से क्या करती है, डेवलपमेंट प्लान बनाते। इट इज़ आल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग ऑल द ग्राम पंचायत। तो अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद जो होता है उसके अंदर जो भी एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरे जितने भी गांव आते हैं उसके अंडर में आते हैं। पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी पंचायत समिति होंगे, वो सभी जिला परिषद के अंदर में आती है। बहुत सारे इसके नीचे बहुत सारे गाँव होंगे, सभी किसके अंडर में आते हैं, इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये सब है। Within the guideline give the constitution, each state in the country has its own law with regard to the पंचायत। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, देखिए सॉरी ये कहाँ गए, 1 मिनट रुकिए। हाँ ये देखिए यहाँ थे हम। विद इन द गाइडलाइन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइन दे रखी हैं। ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉ विद रिगार्ड टू द पंचायत। तो एक पंचायत के ओन लॉ होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख रखा है कि भाई उसका जो मेन सारांश है, मतलब मेन फोकस है, मतलब ग्रास रूट लेवल है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जो उनका काम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अपने हिसाब से पंचायत को ला बना सकते हैं। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं, सरपंच 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास होना चाहिए, किसी स्टेट में मिलेगा 10th पास, किसी स्टेट में मिलेगा 8th पास, किसी स्टेट में मिलेगा कि भाई स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 पास वाला भी जो अनपढ़ होगा वो भी सरपंच बन सकता है। तो ये सब क्या हो गया, स्टेट टू स्टेट डिपेंड हो गया। ठीक है, तो दिस आइडिया प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। तो ये सब चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको लर्न विद देविका चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।